पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत। क्या कोई पत्रकार सिर्फ इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि उसने सच दिखाया? क्या एक यूट्यूबर की रिपोर्ट किसी की जान ले सकती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना और ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है मुकेश चंद्रकार की। छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या हुई और वजह थी सच बोलना। जुड़िए हमारे साथ और जानिए कैसे एक यूट्यूबर पत्रकार ने अपनी जान देकर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीएमजेएसवाई विभाग जो है ये अव्वल है, अव्वल दर्जे की लापरवाही करते हैं। सड़कें बनाई जाती हैं तो वो बह जाती हैं, पुलिया बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बह जाते हैं, गायब कर देते हैं कईयों बार तो पुलिये को। पीएमजेएसवाई विभाग की एक और लापरवाही और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। मुकेश चंद्रकर, उम्र 28 साल, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रहने वाले पेशे से स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर। उन्होंने वस्त्र जंक्शन नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो सरकारी योजनाओं, सड़क निर्माण, वन्य अधिकारी और ग्रामीण समस्याओं को कवर करते थे। मुकेश किसी बड़ी न्यूज नेटवर्क में नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज क्षेत्र में असर डाल रही थी। यही उनकी ताकत भी थी और यही दुर्भाग्य भी। दिसंबर 2024 में मुकेश ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। ये रिपोर्ट थी गंगालूर से हिरोली तक की 120 करोड़ की सड़क परियोजना पर। उन्होंने खुलासा किया कि सड़क की गुणवत्ता बेहद ही घटिया है। मिट्टी की सड़क को डामर से ढक दिया गया था। इस सड़क का ठेका मिला था सुरेश चंद्रकार को, जो कि एक स्थानीय ठेकेदार ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव भी थे। धमकी और लापता। रिपोर्ट के कुछ दिन बाद ही मुकेश को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। 1 जनवरी 2025 को नए साल की रात को वे घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे। परिवार ने 2 जनवरी को गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। 3 जनवरी को उनका शव चट्टान पारा के एक घर में बने सेफ्टी टैंक में मिला, उसी की प्रॉपर्टी पर जो सुरेश चंद्रकार के नाम पर थी। पोस्टमार्टम ने तो सबको हिलाकर रख दिया। सर पर 15 से ज्यादा वार हुए और टूटी हुई गर्दन, लीवर के 4 टुकड़े और दिल फटा हुआ मिला। हत्या का सीन बैडमिंटन कोर्ट के पास बने एक कमरे में रचा गया था, जहां आरोपी अक्सर पार्टी किया करते थे। हत्या के बाद आरोपियों ने खाना खाने के बाद खाना खाने वाली प्लेटें जला दी ताकि सबूत मिट जाएं। आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकर, साथ ही में रितेश चंद्रकर और दिनेश चंद्रकर, मुकेश के चचेरे भाई, और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और सुरेश चंद्रकार को हैदराबाद से पकड़ा गया। इन सब के खिलाफ 1200 पत्रों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 71 गवाह हैं। राजनीतिक घमासान। इस हत्या ने पूरे राज्य की राजनीति को गमा दिया। कांग्रेस के कई नेता सवालों के घेरे में आए, जबकि बीजेपी ने कहा आरोपी कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बस्तर, छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकर जी की हत्या का समाचार स्तब्ध करने वाला है। खबरों के मुताबिक मुकेश जी ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले और दिवंगत के परिजनों को उचित मुआवजा एवं नौकरी पर विचार किया जाए। विनम्र श्रद्धांजलि। मीडिया, पत्रकार संघ और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मुकेश को न्याय दिलाने की मांग की। क्या कहती है पत्रकार बिरादरी? छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों पर हमले हुए। मुकेश जैसे पत्रकार जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। ना कोई सरकारी सुरक्षा, ना कोई संस्था जो उनकी आवाज सुने। क्या सिर्फ यूट्यूब पर रिपोर्टिंग करना भी आज खतरनाक हो गया है? समाज और सिस्टम पर सवाल। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, यह लोकतंत्र की हत्या थी। सवाल यह है, क्या हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां सच बोलने की कीमत जान से चुकानी पड़े? क्या पुलिस और सरकार ऐसे मामलों को निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएंगे? मुकेश चंद्रकर की आवाज अब भले ही न हो, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए सवाल आज भी जिंदा हैं। अगर आप भी इस सच्चाई को सामने लाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट में जस्टिस फॉर मुकेश जरूर लिखें। आपके एक शेयर से किसी की आवाज को ताकत मिल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।